हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, जब एक ट्विन ये कहता है कि मैं अपने ट्विन से शादी करूँगा या शादी करूँगी, तो डिवाइन उनसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो पहले ही हो चुकी है, फिर तुम शादी क्यों करना चाहते हो। ये बात हो रही है कॉस्मिक मैरिज की। कॉस्मिक मैरिज यानी कि एक दिव्य विवाह जो ट्विन फ्लेम्स का पहले ही हो चुका होता है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते। ट्विन फ्लेम जर्नी अन्य जर्नी से अलग क्यों है, अनोखी या अलौकिक क्यों है? क्योंकि इस जर्नी में आत्मा का आत्मा से संबंध होता है और ये एक दिव्य जर्नी कही जाती है, ईश्वरीय जर्नी कही जाती है, जिसमें ट्विन फ्लेम्स सोल टू सोल कनेक्शन में होते हैं। यदि हम बात करें एक कार्मिक मैरिज की, तो जब दो लोगों की मैरिज होती है और इतने गवाहों के बीच घर के लोग, समाज, पूरी दुनिया के सामने रीति विधि, संस्कार और 7 फेरे 7 वचन ईश्वर को साक्षी मानकर वो विवाह करते हैं और इसमें लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि उनकी नहीं बनी और उनमें सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स तक स्थिति चली गई। तो ये अलगाव क्यों हुआ? क्योंकि वो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र था, वो एक कार्मिक मैरिज थी जहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन नहीं था। इसलिए इतना तामझाम करने के बाद भी वो शादी नहीं टिकी। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जिनके बीच कॉस्मिक मैरिज होती है, वो चाहे अलग अलग ही क्यों न रहे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग एक दूसरे को भूल क्यों नहीं पाते, वो लोग एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो पाते, क्यों बार बार एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं? क्योंकि डिवाइन ने उनकी कॉस्मिक मैरिज करा रखी है, सोल टू सोल कनेक्शन जिसे कहते हैं। और सोल टू सोल कनेक्शन वो होता है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। यदि हम मैथोलॉजी के अनुसार बात करें तो ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव शक्ति कॉन्सेप्ट और राधा कृष्ण कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? क्योंकि इनमें भी दिव्य विवाह यानी कॉस्मिक मैरिज ही दिखाई देती है। शिव जी जो कि एक औघड़ थे और माँ शक्ति जो महलों की राजकुमारी थी, लेकिन शिव अपनी शक्ति के बिना अधूरे थे। और जब शक्ति ने साधना की तो उन्होंने अपने शिव को अपने भीतर प्राप्त किया और उसके बाद शिव जी से उनका ब्याह हुआ। तो यहाँ पर इसे एक कॉस्मिक मैरिज के रूप में भी देखा जाता है। उसी प्रकार राधे कृष्ण कॉन्सेप्ट में राधा कृष्ण जो कि इस अर्थ प्लेनेट पर एक पति पत्नी के रूप में उन्होंने जीवन नहीं बिताया, लेकिन जो उनका प्रेम था वो अपार था। हालांकि दोनों ही अपने अपने कर्म बंधन से बंधे थे, लेकिन उसके बाद भी उसका निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी इस दिव्य यात्रा को पूरा किया, स्वयं जागृत होकर एक दूसरे में एक हो गए, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसीलिए वो दो नहीं बल्कि एक आत्मा ही कहलाते हैं और इनका जो प्रेम है वो संसार में पूजनीय है, पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रेम को उस ऊंचाई पर पहुंचाया। तो इस प्रकार एक कॉस्मिक मैरिज आत्मा से आत्मा का संबंध है, न कि शरीर का शरीर से। इसीलिए जब ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर इनकारनेट होते हैं तो वो भले ही शरीर के रूप में आए, लेकिन वो आत्मा होते हैं। लेकिन अपनी इस प्रारंभिक अवस्था से वो अज्ञात होते हैं, वो नहीं जानते, वो भूल जाते हैं। क्योंकि जब वो इस धरती पर आते हैं तो 3D की लेयर्स ऐसी चढ़ती है कि वो नहीं जान पाते कि उन्होंने डिवाइन से कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। और जब वो अपने ट्विन से मिलते हैं
तो उनके अंदर एक डिज़ायर जाग उठती है कि मुझे मेरा ट्विन चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है या उसके साथ शादी करनी है। लेकिन जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सिद्धांत है, उसके अनुसार इस 3D की मानसिकता से आपको 5D की मानसिकता में पहुंच बनानी है। यानी कि जो शारीरिकता का स्तर है, वहाँ से ऊपर उठकर आपको आत्मिकता के स्तर तक पहुंचना है, जहाँ पर आप स्वयं को शरीर के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में देखें। और जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मेरा ट्विन तो मेरा ही है, मेरे ही भीतर है। और अगर मैं उससे ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं उससे शादी करूँ, तो क्यों? क्योंकि हमारी तो कॉस्मिक मैरिज पहले ही हो चुकी है। तो आज इसी विषय पर कुछ बातें आपको जानने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट है दिव्य विवाह, यानी कि कॉस्मिक मैरिज कैसे होती है। डिवाइन के समक्ष जब ट्विन फ्लेम्स ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उन्हें इस धरती पर आना है और अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, इसके लिए उन्हें सबसे पहले अवेकनिंग में आना होगा। उसके बाद अपनी सहयोगी आत्मा को जागृत करना होगा और उसके बाद वो दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व करेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा। तो ये सारी बातें सोल कॉन्ट्रैक्ट में होती है। और वहीं पर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन यानी कि शिव शक्ति, उनका एक दिव्य विवाह यानी कि कॉस्मिक मैरिज करवाया जाता है और स्वयं डिवाइन ये करवाते हैं और उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि अब से हमेशा हमेशा के लिए तुम एक साथ हो, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम आत्मा से आत्मा के बंधन में बंधे हुए हो। दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, वो तुम्हें कभी भी अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम कोई मनुष्य नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। लेकिन ये बात तब तक सिद्ध होती है जब तक तुम विश्वास रखो। यदि तुम विश्वास से जरा भी हटे तो तुम ये समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारी जर्नी कहाँ जा रही है। तुम निर्णय नहीं कर पाओगे कि तुम्हें जाना कहाँ है, क्या करना है, और सब कुछ इल्यूज़न बन जाएगा। इसलिए विश्वास रखना, अपने विश्वास को कायम रखना। तो इस प्रकार से डिवाइन दोनों को ये आशीर्वाद देकर इस धरती पर भेजते हैं कि वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। सेकंड है जन्मों जन्मों का साथ। जब ट्विंस इस धरती पर मिलते हैं, उनका यूनियन होता है, तो आपको हमेशा ये लगता है कि सामने वाला बिल्कुल मेरे समान ही है। आपको ऐसा ही लगता है कि वो कोई अलग है ही नहीं, वो कभी भी आपको अजनबी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्योंकि आपका ट्विन आपका आईना होता है। इसीलिए आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक ही मुलाकात में आपको ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिल पा रहा हूँ जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। और ये वो मेमोरीज होती है, यानी आपकी वो यादें सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको ये बता रही होती है कि आप जन्मों जन्मों के साथी हैं, आप जन्मों जन्मों से इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। हालांकि आपको उस वक्त कुछ भी नहीं मालूम होता, लेकिन आपका एक विश्वास जो ये बोल रहा होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, आपने पहले भी एक दूसरे को जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला मुझे समझता है। और इसीलिए ये एक प्रभाव है उस कॉस्मिक मैरिज का, क्योंकि आपकी आत्मा एक दूसरे से बंधी होती है, वो पहले से एक दूसरे को पहचान रही होती है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी। आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है।
आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, विचारों के माध्यम से ही आप एक दूसरे से बातें करते हैं। और चाहे आप देश में रहें, परदेश में रहें, कहीं भी रहें, आप कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं सकते या एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर सकते। ये बताता है कि आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। इसके अलावा आप उन्हें ड्रीम्स में देखते हैं, विज़न में देखते हैं, एस्ट्रल मीटिंग करते हैं। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बार बार आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है। इस प्रकार उनकी यादें हर वक्त आप पर हावी रहती है, आप उन्हें भूल पाते ही नहीं। तो ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो डिवाइन बहुत पहले से आपको दिखा रहे होते हैं कि आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, आपका एक दिव्य विवाह हो चुका है। फोर्थ है अधिकार। जिस प्रकार जब वर वधू की शादी होती है तो वो दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे और एक दूसरे पर उनका अधिकार रहेगा और वो हमेशा एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो उसी प्रकार वैसा ही अधिकार ट्विन फ्लेम्स में भी देखा जाता है, लेकिन एक कॉस्मिक मैरिज के तहत। जब ट्विन्स मिलते हैं और उनका एक बबल फेस चलता है और जब वो इंटीमेट होते हैं तो उस वक्त उनमें कोई भी गिल्ट की भावना नहीं होती, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड। लेकिन ये भावना उनमें आती ही नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा को पता होता है कि उनका कॉस्मिक मैरिज पहले ही हो चुका है और उनका एक दूसरे पर अधिकार है। वो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं। इस प्रकार जो उनके बीच जो प्यार होता है, या फिर ये कहें कि वो दोनों एक दूसरे में जिस भावना को महसूस कर रहे होते हैं, वो सोल टू सोल होता है। फिफ्थ है थर्ड पार्टी यानी कि कार्मिक की एंट्री। जब आपकी लाइफ में कार्मिक यानी कि थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, आपके ट्विन उनकी ओर भागना शुरू करते हैं, तो आपके मन में सबसे ज़्यादा डर और चिंता आ जाती है कि कहीं मेरा ट्विन मुझे छोड़ कर ना चला जाए, थर्ड पार्टी उन्हें ले ना जाए। लेकिन यहाँ पर आप अपनी चेतना के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, यानी कि रूट चक्र, जहाँ पर फियर की शुरुआत होती है। ये एक लर्निंग है, यहाँ से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। लेकिन आप ये नहीं जान पा रहे होते हैं कि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, आप आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं, आपकी कॉस्मिक मैरिज पहले ही हो चुकी है। क्योंकि डिवाइन जब आपको इस धरती पर भेजते हैं तो ये कहकर भेजते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। तो आप फियर में क्यों आ जाते हैं? जब कार्मिक आते हैं तो आप इतना चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर आप 3D की मानसिकता में होते हैं। यदि 5D की मानसिकता में होते, आत्मा के स्तर पर होते, तो कभी भी चिंता नहीं करते। आपको विश्वास होता कि जो मेरा है वो मेरा ही है। 6 है सेपरेशन एक इल्यूज़न। जब आपके ट्विन चले जाते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका हिस्सा, आपका भाग, आपकी आत्मा निकल कर चली गई। और इसलिए क्योंकि वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपकी आत्मा उसे ढूंढती है, आपको अधूरापन महसूस होता है। लेकिन वास्तव में सेपरेशन एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है। आपका ट्विन आपके भीतर ही है, जिसे आप फिजिकल फॉर्म में बाहर देख रहे हैं वो आपके भीतर ही है, लेकिन वो तब दिखाई देगा जब आप 5D की मनोदशा में होंगे। लेकिन जब आप दुख में होते हैं, अकेले होते हैं और चिल्लाते हैं, गुहार लगाते हैं डिवाइन से कि मुझे यहाँ से निकालो, तब कुछ समय के बाद आपको ये पता चलता है कि ये इस प्रकार की जर्नी है और आपको इनर वर्क दिया जाता है खुद को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और जब आप खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो डिवाइन की प्रेजेंस से भर जाते हैं और उस वक्त आपके 5D के डीएम से आपका रियूनियन होता है, यानी कि आपकी सोल मर्जिंग होती है। तब आप ये जानते हैं कि जो मेरे भीतर ही था, मैं उसे बाहर क्यों ढूंढ रहा था। यहाँ पर आपको पता चलता है कि मैं सिर्फ एक इल्यूज़न में जी रहा था या जी रही थी, क्योंकि मेरा ट्विन तो मेरे ही भीतर है। 7th पॉइंट है
डिवाइन आपके विश्वास को परखते हैं। इस संसार में हर एक मनुष्य पूर्ण है, कंप्लीट है, क्योंकि हर एक मनुष्य के भीतर शिव शक्ति यानी कि DMDF एनर्जी है। फर्क बस इतना है कि कौन इसे जानता है और कौन नहीं। आप जानते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत जब आप अपने इनर DMDF को मर्ज करते हैं तो उस वक्त आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं। विशेषकर जब आपके ट्विन से अलगाव हो जाता है तो आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, उनको ढूंढते हैं, लेकिन डिवाइन आपके विश्वास को परखते हैं। वो यही देखते हैं कि आप में कितना विश्वास है, कि जिसे मैंने सोल टू सोल कनेक्शन में बांधा है, क्या वो विश्वास कर पाएगा। और ये एक लर्निंग होती है, इसलिए कि आप 3D से 5D की मानसिकता में पहुँचे। आपका स्टेट ऑफ माइंड इस स्थिति में पहुँचे जब आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में हो। और आत्मा हमेशा ये जानती है कि परमात्मा से उसका संबंध क्या है, उसके ट्विन से उसका क्या संबंध है। और जब वो 5D में अपनी पहुँच बनाती है तो वो जान जाती है कि मेरा ट्विन मेरे साथ है, मुझ में भी है, और वहाँ पर आपका विश्वास जीत जाता है। धर्मशास्त्र में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है, पवित्र बाइबल में, जो लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है 3D में, शारीरिक अवस्था में, वो सब कुछ एक माया है, एक इल्यूजन है, वो अस्थिर है, वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, यानी कि आपका विश्वास। जो कुछ आप अपने विश्वास से देख रहे हैं वही सत्य है, और जो आपकी आत्मा आपको दिखा रही है या बता रही है वही परमात्मा की आवाज़ है। कि आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिनके साथ हैं, अगर आपकी सोल ये आपको बताती है कि वही आपका रियल ट्विन फ्लेम है, तो निश्चित ही इस बात पर विश्वास कीजिए। और इस कॉस्मिक मैरिज पर भी कि आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, आपका दिव्य विवाह पहले ही हो चुका है और इसे डिवाइन ने स्वयं करवाया है। दुनिया का कोई इंसान इसे खत्म नहीं कर सकता, इसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप हमेशा से एक साथ थे, एक साथ हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे, क्योंकि 5D में हमेशा आप एक साथ ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप एक सोल हैं, तभी आप अपनी सहभागी आत्मा को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो कॉस्मिक मैरिज यानी कि एक दिव्य विवाह के विषय में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, जो एक सोल टू सोल कनेक्शन है। इसीलिए शादी मैटर नहीं करता। एक बात कही जाती है कि दो लोग शादी करके भी एक साथ नहीं रह पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना शादी किए एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका सोल टू सोल कनेक्शन होता है, एक दिव्य विवाह होता है जो डिवाइन ने करवाया होता है। तो इस प्रकार ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉस्मिक मैरिज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि जो आपके ट्विन से कॉस्मिक मैरिज है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें डिवाइन की मुहर लगी है, और उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप हमेशा साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। इस बात पर विश्वास कीजिए और अपनी जर्नी को पूरा कीजिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।